Welcome everyone. Unit 1 Introduction to IT and ITES Industry. So basically इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज के बारे में कि वो इंडस्ट्री क्या है और आईटी और आईटीएस में बेसिकली क्या डिफरेंस है। यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी. In today's digital era, we use mobile devices to perform the tasks of our daily life. It is difficult to think of any event without the use of digital devices. Information technology is one of the world's fastest growing economic activities. So basically ये जो इंट्रो पार्ट है उसमें यही बताया गया है कि आज के टाइम में हम कोई भी टास्क ले लेते हैं तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है। किसी भी टास्क की हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, या आपका बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पे आईसीटी का यूज बहुत ज्यादा हो गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम हो गया है। काफी सारे काम हम अपने मोबाइल फोन्स की हेल्प से कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स ऑफ आईसीटी यूजेस. सो लेट्स टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज. So information technology means creating, managing, storing and exchanging information. जहां पर आप डेटा क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं और उसे शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. IT includes all types of technology used to deal with information such as computer hardware and software technology. So computer hardware, software दोनों के कॉम्बिनेशन से यूज होने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. Used for creating, storing and in transferring information. कंप्यूटर टेक्स डेटा एज इनपुट प्रोसेस. तो ये कंप्यूटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि कंप्यूटर के काम करने का क्या तरीका है. वो कुछ इनपुट लेता है, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट रिजल्ट के रूप में प्रोड्यूस करता है. बेसिकली डेटा को प्रोसेस करने के बाद में जो एक आउटपुट निकल के आती है ये हमारे कंप्यूटर का वर्क है. तो दीज वर्क्स आर वर्किंग, वी आर वर्किंग ऑन दैट कंप्यूटर सिस्टम. सो इट इज टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस. ये एक तरीके से बिजनेस का पार्ट है. Computers and information system are an essential part of every business today. आज की डेट में हर बिजनेस में हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो हर बिजनेस का एक छोटा पार्ट बन चुका है. लाइक अकाउंटिंग एंड लीगल, एवरी बिजनेस नीड्स टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू कम्पीट. यानी हर बिजनेस को यदि कम्पीट करना है तो उसे टेक्नोलॉजी में उतरना ही है. IT has several benefits for a business such as it helps in reaching more potential customer, developing a business relationship with potential customer, streamlining operations, reducing cost, improving efficiency, maximizing profit, minimizing waste, providing better service to the customers, supporting better relationships with key partners and allowing customers to better guide the business. So एक बिजनेस को बहुत बढ़िया लेवल पर लेकर जाने के लिए, टॉप लेवल पर जाने के लिए आज हम आईटी का यूज करते हैं और आईटी हमारे लिए एक असेंशियल पार्ट हो गया है. वहीं हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज. इसकी सिंपल और बहुत बेस्ट डेफिनेशन यहाँ बुक में है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट अनेबल्स द बिजनेस, यानी जो बिजनेस को अनेबल करती है बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज जो अपनी क्वालिटी से बिजनेस को और ज्यादा इंप्रूवमेंट देती है, ऐसी टेक्नोलॉजी हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज. So ITES is also called web-enabled services or remote services that cover the entire operations which exploit information technology. So basically organizations को किस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में लेकर के आया जा सकता है और हम ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं जिससे हम IT को अनेबल्ड करके उस बिजनेस को बहुत ज़्यादा रीच पर लेकर जा सकते हैं. IT के बहुत सारे कैरियर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे ऑफिस जॉब हैं, कॉल सेंटर्स हैं, पेरोल्स, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, रिवेन्यू क्लेम्स प्रोसेसिंग है, मेडिकल बिलिंग है, कोडिंग है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है, लीगल डेटाबेसेस है, बैक ऑफिस ऑपरेशंस हैं, कंटेंट डेवलपमेंट हो गया, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, वेब सर्विसेज हो गया, HR सर्विसेज हो गया. तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो ITES के साथ में जुड़ी हुई हैं. या हम कह सकते हैं कि इन सर्विसेज के डेवलप होने का कारण ही ITES है कि IT ने अनेबल्ड कर दिया इन सर्विसेज को बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट के साथ में. IT is defined as outsourcing of processing that can be enabled with information technology.
and covers diverse area like finance, HR, administration, healthcare, telecommunication, manufacturing और बहुत सारी चीजें। तो ये है IT और ITES की बेसिक डेफिनेशन। So E-enabled services radically reduce cost and improve service standards. So इन्होंने किया क्या है कि जो हमारी मेन लागत पहले बिजनेस में लगती थी, अब वही लागत हमारी कम हो गई है, डिजिटली वो लागत लगती है और हमने कॉस्ट को कम किया है और बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एम्स टू प्रोवाइड B2B ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस। ITES offers different services integrated in a single delivery mechanism to end users. So the services may include medical transcription, customer relationship management, data entry and data processing, software development, data warehousing, IT help desk services, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। सो ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी हेल्प से बंदा एक ही पर्सन होकर के भी वो अलग अलग डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस कराता है। तो इनमें से यहाँ पर कुछ सर्विसेज के बारे में थोड़ा डीप में बताया है, जैसे BPO सर्विसेज की बात की गई है। सो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस मींस परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। जो बाहर के सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनकी हेल्प से हम BPO सर्विस ऑपरेट करते हैं। सो BPO ऑल्सो कम्स अंडर IT सर्विस। तो ये IT सर्विस के अंदर आने वाला एक पार्ट है। एज IT प्ले अ वेरी यूजफुल रोल इन ऑप्टिमाइजिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस। द BPO इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हैंस वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स आर आउटसोर्स्ड इन इंडिया। India has the expertise in reducing cost with firm control on the quality of the services. Some of the BPO services are as follows. कुछ BPO सर्विसेज यहाँ बताई गई हैं, जैसे फाइनेंशियली एंड अकाउंटिंग सर्विसेज है, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज है, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशंस हैं, लीगल सर्विसेज हैं, कंटेंट राइटिंग है, मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है या हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। ऐसी सभी जो इंडस्ट्रीज की सर्विसेज हैं वो हमारी BPO सर्विसेज का पार्ट है। ऐसे ही एक अगली इंडस्ट्री के बारे में जिक्र किया गया है जिसका नाम है BPM इंडस्ट्री इन इंडिया। द IT BPM बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री हैज बीन फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ। सो इंडिया की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है आज BPM इंडस्ट्री। सो इन एडिशन टू कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द कंट्रीज GDP, कंट्री की GDP को बढ़ाने में, और IT BPM इंडस्ट्री एक तरीके से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल और सोशल बेनिफिट्स के साथ में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने वाली एक ऐसी इंडस्ट्री धीरे धीरे मार्केट में लॉन्च हुई है। और इन्होंने इंडिया को वर्ल्ड मैप पर एक टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के थ्रू शो किया है। और इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन अगर हम देखें कि अगर इसमें आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन ये सेक्टर इतना वास्ट हो गया है कि इसमें इन्वेस्टर्स लोग बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री, इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी धीरे धीरे इसको बढ़ावा दे रही है, जिसमें कि हमारी BPO सर्विस इंडस्ट्री, जिसके लिए जो BPM का हमारा एक सब पार्ट है BPO जिसका, सो BPO सर्विस providers in India invest in high-tech hardware and software to deliver the best of services. Government of India is encouraging BPO industry in India is highly developed and capable of delivering numerous types of BPO service. IT BPM इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। So the organizations within the IT BPM industry are categorized along the following parameters. तो जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज आ जाती हैं वो सब IT BPM का पार्ट है। सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग, टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस, रिवेन्यूज एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स के आधार पर IT BPM इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर देखा जाता है। जैसा कि एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे दिया है, मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs जिन्हें हम कहते हैं, MNCs हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्डवाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। दे केटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स। तो बेसिकली ऐसी कंपनियां जिनके हेडक्वार्टर, जो मेन कंपनी आउट ऑफ इंडिया हैं लेकिन वो ऑपरेट कर रही हैं हमारे यहाँ भी, तो हम उनको सर्विसेज देते हैं। तो ये भी एक MNC सर्विसेज का काम है जो बोथ डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों लेवल पर है। इसी तरीके से इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सो ISPs started with their operations in India. Most of these organizations have their headquarters in India
while having offices in many international locations. While most have a client base which is global as well as domestic, there are some that have focused on serving only the Indian clients. तो कई कंपनियां ऐसी भी हैं ISPs जो केवल इंडियन क्लाइंट्स के लिए वर्क करती हैं. ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स हैं. तो GIC ऑर्गेनाइजेशंस कैटर टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी, जो अपनी पेरेंट कंपनी के लिए काम करती हैं. ये एक थर्ड पार्टी कंपनी की तरीके से काम करती हैं. एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स, और सीधे सीधे वो बाहर के क्लाइंट्स पे काम नहीं करती. पेरेंट्स कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं उनको ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कराती हैं. This model allows the organization the options to keep IT operations in-house and at the same time take advantage of expanding their global footprints and offering opportunities for innovation in a cost-effective manner. तो बहुत ही सस्ते में किस तरीके से कॉस्ट बचाते हुए ये काम हो सकते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे IT BPM इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के. IT applications. So in technologically developed nations, information technology has become a part of everyday life. For a user, computer is a tool that provides the desired information whenever needed. So the use of computer and information technology can be observed at home, workplace, in the modern service industry and in all aspects in our life. तो हमारे डेली लाइफ में ये कुछ ऐसी IT की सर्विसेज जुड़ गई हैं जो हम कह सकते हैं कि हम जितना भी अब काम करते हैं वो कहीं ना कहीं हम IT enabled हो चुके हैं और IT की एप्स की या IT की एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं. It includes listening to music, watching movies, playing games, doing office work, chatting and sending messages, managing daily planner, reading books, paying utility bills, booking tickets to travel, बैंक ऑपरेशंस एक्सेट्रा. सो ये सारे के सारे वर्क हमारे डेली लाइफ रूटीन के वर्क हैं और ये सब IT एप्लीकेशंस ही हैं. कंप्यूटर एंड ICT इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इन ऑफिसेज एंड इन हाउस ऑल्सो. तो घर पे भी यूज होते हैं, ऑफिस में भी यूज होते हैं. द वेरियस एप्लीकेशंस एरियाज आर बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, डिजाइन, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, एनिमेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट. तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां IT एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा, बहुत वास्ट रूप में यूज़ हो रही है. और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो IT के एप्लीकेशंस के बारे में बताते हैं. बैंकिंग सिस्टम हो या कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की कंपनीज हैं, आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काम हो. सो IT इन होम कंप्यूटिंग की बात करें तो अ पर्सनल कंप्यूटर इज यूज टू वर्क एट होम, to do household accounts, play games, surf the web, use email, create music and range of other hobbies. PC is also used to play games. It includes action games, role-playing games, puzzles and many more. A PC with a CD-ROM drive, sound card and speaker can play audio CD. A computer can be used from home to study a wide range of online training courses. सो यह बताया गया है कि कंप्यूटर्स का घर में किस तरीके से हम यूज़ करते हैं. आप कोई वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं या आप गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, तो ये सभी के सभी यूजेस जो हैं IT की एप्लीकेशंस हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं. इट मीन्स आपके घर में जो कंप्यूटर सिस्टम है आप उसकी हेल्प से कितना सारा काम करते हैं. IT इन एवरीडे लाइफ की अगर हम बात करें तो हमारे डेली लाइफ में हम IT का यूज़ करते हैं और वो यूज इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम यहाँ तक कि किचन में भी IT का इस्तेमाल करते हैं. इन आवर डेली लाइफ वी यूज वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स यूजिंग विच हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर. वी कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर इंपॉर्टेंट वर्क, अपॉइंटमेंट, शेड्यूल्स एंड लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इन अ कंप्यूटर. Computer is therefore playing a very important role in our lives. And now we can't imagine the world without computers. तो इतना हद हो गया है कि हम कंप्यूटर्स को या कंप्यूटर्स के बिना अपनी लाइफ को हम अधूरा समझते हैं. IT इन लाइब्रेरी. तो स्कूल में हमने लाइब्रेरीज में देखा ही है कि हमारे पास ऐसी IT एनेबल्ड लाइब्रेरी हो चुकी हैं धीरे धीरे कि आप कंप्यूटर सिस्टम पर ही अपनी बुक की स्टडी कर सकते हैं, नोट्स को पढ़ सकते हैं. आप बुक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, आप उसका रिकॉर्ड तो मेंटेन करते ही हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, बट अब IT एनेबल्ड लाइब्रेरीज भी हैं कि आप कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से डेटा को स्टडी कर सकते हैं. IT एट वर्क प्लेस. सो इन द ऑफिस एनवायरमेंट कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑफिस वर्क मोर इफेक्टिवली. तो ऑफिस में जितने भी काम हैं IT उसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है. In assembly line industry, where attention to detail, speed and efficiency are important, automation is becoming more and more common.
सो इंटरनेट एंड ऑफिस एप्लीकेशन फॉर्म दिस बेसिस ऑफ मॉडर्न बिजनेस। तो अगर हम बात करें एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर MS ऑफिस, तो बेसिकली ये बनाई ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए, जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक इंटरनेट और आपका टाइपिंग वर्क, ये सब मिलाकर के ऑफिस के वर्क को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। IT इन एजुकेशन की बात करें तो आज हम कंप्यूटर सिस्टम स्कूलों में सीखते ही हैं, और एजुकेशन में एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको स्मार्ट क्लास की हेल्प से एजुकेशन देने का काम कर रही हैं। तो IT एजुकेशन में भी अपना बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। ICT इन दी क्लासरूम में बात करें तो ई-लर्निंग क्लासरूम्स हैं, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस हैं, वीडियो हैं, या क्रिएशन ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, आप कहीं भी बैठे हुए कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, ePathshala.nic.in, तो अपनी CBSE ने भी cbseacademic.nic.in एक वेबसाइट दी है, जिसमें CBSE अपनी सॉफ्ट कॉपी में जो बुक्स हैं वो अवेलेबल कराती है। NCERT भी अपनी बुक्स अवेलेबल कराती है। बहुत सारी बुक्स आपको आज कंप्यूटर्स पर मिल जाएंगी, आप वहां से डाउनलोड करके कहीं भी हो किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि मैं जो ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, इट मीन्स आप इसे यूट्यूब पर या अन्य किसी सोर्सेज चैनल पर आप देखेंगे तो ये भी एक तरीके की हमारा है कि आप कहीं पर भी हैं, आप किसी भी लोकेशन पर हैं, आपके मोबाइल पे अगर इंटरनेट है तो आप उसे डाउनलोड करके ऑफलाइन चेक करके कहीं भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, किसी भी समय कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। टीचिंग एड्स एंड मीडिया, सो एक बहुत बड़ा टीचिंग एड्स के रूप में हम आज कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, जिसमें हम प्रेजेंटेशन, पिक्चर, साउंड, वीडियो, इन सब का कम्युनिटी यूज करते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में लर्न लेसन्स एनी टाइम एनीवेयर, सबमिट क्वेरी, आप वहाँ पे अपने कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ से कोई जवाब मिल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी एक्टिविटीज में, मॉनिटर कर सकते हैं। IT एंड एंटरटेनमेंट, तो आज अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है। आज टीवी से ज़्यादा एडिक्शन लोग सोशल मीडियाज पर आ गए हैं या IT के एंटरटेनमेंट पर आ गए हैं, जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, या ऐसे सोशल मीडिया अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। और यहाँ तक कि अब जो सिनेमा हॉल्स हैं वहाँ पर भी जो मूवी प्ले होती हैं वो भी आपका एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, जिसकी हेल्प से वो मूवीज़ को प्ले करते हैं। यानी कि IT की हेल्प से या IT इतनी एनहांसमेंट हो गई है कि डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम धीरे धीरे शुरू हो गया है। IT इन कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन में हम शेयर इट है, स्काइप है, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। मोबाइल पर ढेरों एप्लीकेशंस है जिनकी हेल्प से आप कम्युनिकेशन करते हैं। बिजनेस में IT का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे वो आपका कोई सामान की खरीदारी करना हो। IT का साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा योगदान है, या ये कह सकते हैं कि IT साइंस और इंजीनियरिंग की ही देन है। आप एक बिल्डिंग बनाते हैं और एक अच्छी खासी बिल्डिंग तैयार होने से पहले हम उसका डिजाइन एक सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर लेते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। तो ये सब एक तरीके से IT का ही यूज है। IT इन बैंकिंग सेक्टर, IT इन इंश्योरेंस सेक्टर, IT इन मार्केटिंग सेक्टर, IT इन हेल्थ केयर। और हेल्थ केयर में भी यहाँ डिफाइन किया कि बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे ECG है, EEG है, अल्ट्रासाउंड है। तो ये सब कुछ ऐसी मशीनें हैं जो IT एनेबल्ड मशीनें हैं या IT एनेबल्ड सर्विसेज देती हैं, जो हमारी हेल्थ को क्योर करने में, हमारी जो डिसीज है उन्हें पकड़ने में बहुत जल्दी हमारी हेल्प करती हैं। ICT की हेल्प से ही हम बहुत सारे डायग्नोसिस कर लेते हैं। कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी मशीन्स हैं, MRI मशीन्स हैं हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक ECG मशीन्स हैं, कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन्स हैं, आपका EEG इलेक्ट्रो एनाकोलॉजी मशीन्स हैं, ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए IT एनेबल्ड मशीन्स हैं। तो हेल्थ केयर में एक वाइड रेंज है कि IT हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज में तो IT धीरे धीरे अनेबल्ड हो ही रही है, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आज IT को बहुत ज़्यादा सर्विसेज दे रही है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। आज आप देखते हैं कि आज से कुछ साल पहले हम जो पेमेंट करते थे वो कैश में ज़्यादा होती थी, लेकिन अब हम Paytm है या फोन पे ऐप है, गूगल पे ऐप है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। यानी हम धीरे धीरे कैशलेस आ गए हैं, और IT की हेल्प से ही आज हमने बहुत ज़्यादा करप्शन को रोका है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी IT को सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के सेक्टर में बहुत सारे ऐसे पब्लिक सर्विसेज हैं। आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है वैकेंसी के लिए तो आप भर सकते हैं। तो IT यहाँ पर भी हमें हेल्प कर रही है।